एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। एक बार फिर उठे सवाल, क्या इस देश में लड़कियां कभी होंगी सुरक्षित? दुर्गापुर से लेकर दिल्ली तक आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि हर 20 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है। लेकिन क्या बदल रहा है? कुछ नहीं, न सोच, न सिस्टम, न सजा। दुर्गापुर की घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जो आज भी महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने पर मजबूर करती है। जब एक महिला मुख्यमंत्री भी पीड़िता से ही सवाल करने लगे तो ये साफ हो जाता है कि समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, मानसिकता की भी है। बंगाल की बेटियों को रात का समय नहीं, सिस्टम की चुप्पी डराती है। उन्हें कपड़े नहीं, नेताओं की सोच कटघरे में खड़ा करते हैं। आज जरूरत बयानबाजी की नहीं, जवाबदेही की है। जरूरत है सख्त कानून से ज्यादा संवेदनशील नेतृत्व की। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन दुर्गापुर गैंगरेप पर ममता बनर्जी ने ऐसी बात कह दी है कि पूरा बंगाल सन्न है और देश में गुस्सा है। एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गैंगरेप हुआ और मुख्यमंत्री पूछ रही हैं, वो रात 12:30 बजे बाहर क्यों निकली? पुलिस आपकी, राज आपका। पहले तो बेटी को बचा नहीं पाई, अब सवाल भी उसी बेटी से। बस यही सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है। दीदी के इस बयान ने बेटियों के भरोसे को एक झटके में चकनाचूर कर दिया है। बेटियां पूछ रही हैं, क्या अब बेटियों की सुरक्षा पर सवाल पूछने की जगह बेटियों से ही सवाल किए जाएंगे? ओडिशा की रहने वाली एक मेडिकल छात्रा के साथ कॉलेज परिसर के बाहर कुछ लोगों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। बात 10 अक्टूबर की रात की है। दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज की 23 साल की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए बाहर निकली थी। सुनसान रास्ता, जंगल का किनारा और घात लगाकर बैठे वहशी दरिंदे जो उसे मारते हैं, लूटते हैं और फिर दरिंदगी की हदें पार कर देते हैं। लड़की किसी तरह बचती है, हिम्मत जुटाती है और पुलिस के पास पहुंचती है। बयान दिया, मेडिकल कराया और अब इलाज चल रहा है। मामला भयावह है। इससे ज्यादा भयावह है वो सोच जो इस घटना के बाद सामने आई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये शॉकिंग है, लेकिन कॉलेज को सतर्क रहना चाहिए। लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। वो 12:30 बजे कैसे बाहर निकली? कॉलेज को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये वही सवाल है जो हादसे के शिकार पीड़िता से समाज अक्सर पूछ बैठता है। कपड़े कैसे थे? कहाँ जा रही थी? किसके साथ थी? और अब वही सवाल राज्य की मुख्यमंत्री पूछ रही हैं, जो खुद एक महिला हैं, जिनके कंधों पर बंगाल की जिम्मेदारी है। ऐसे में दीदी के बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा क्यों? जैसे अपराधी नहीं, पीड़िता कटघरे में है। और इस मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाई हुई है। ऐसे में सवाल ये है, क्या रात का समय अपराध की छूट बन गया है? क्या बेटियों का बाहर निकलना जुर्म है? क्या सड़क, कॉलेज, नौकरी, हॉस्टल, हर जगह बेटियां ही जवाबदेह हैं? वहां पुलिस की पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी? लापरवाही किसकी थी और क्यों हुई? कब तक बेटियां ही कटघरे में रहेंगी? वो भी तब जबकि पहले भी ना भरने वाले घाव लग चुके हैं। फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों? क्या ये बेटी की गलती है? अगर रात में बेटियां बाहर ना जाएं, तो पढ़ाई, नौकरी कैसे करेंगी? क्या घर में, कॉलेज में, नौकरी में बेटियां सुरक्षित हैं? क्यों बेटी ही कटघरे में है? इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने दावा किया है कि मामले में पीड़िता के दोस्त की भूमिका संदिग्ध है। अस्पताल में पीड़िता से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रा को कॉलेज से बाहर आने के लिए उसके दोस्त ने कहा था। उन्होंने कहा, पीड़िता का दोस्त भी अब पूछताछ के दायरे में है। उसने जिद की थी वो उसके साथ बाहर चले। ओडिशा से दुर्गापुर पहुंचे पीड़िता के पिता ने भी अपनी बेटी के कथित दोस्त की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले पर ओडिशा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सोवाना मोहंती ने कहा कि किसी महिला के लिए ऐसा बयान देना ठीक नहीं है। ये सब ठीक बात नहीं है। महिला ये चंद्राणी रसीछाल से चंद्राणी जाती हो, ये बोल रहे थे कि महिला रात के घूमने नहीं जाती। ये ठीक नहीं, ठीक बात नहीं है। इसे आश्वासना देना चाहिए महिला के लिए। गवर्नमेंट जो स्टेप ले रही है वो को देने छोड़ दीजिए। वो तो बोलेगी। वो ममता नहीं है उसके पास दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है।
इसे बोलेंगे, उसको बोलने दीजिए, हम ऐसे काम नहीं करूँगा, हम पीड़िता के साथ बातचीत करूँगा, पीड़िता के साथ काउंसलिंग करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ। लेकिन बंगाल में ये मामला पहला नहीं है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाली घटना को लोग भूले नहीं हैं। वो भी एक डॉक्टर थी। ड्यूटी के बाद हॉस्टल में रेप और हत्या हुई थी। तब भी ममता सरकार ने पहले साजिश कहा, फिर सीबीआई जांच को टालती रही। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंपा। अब दुर्गापुर में वही कहानी दोहराई गई है, बस नाम बदला है, पैटर्न नहीं। पहले हादसा, फिर बयान और अब राजनीति। बंगाल की बेटियां अपनी दीदी से पूछ रही हैं कि सुरक्षा कहाँ है। एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि सब ठीक नहीं है।